इंटरनेशनल मार्केट में जो अभी ऑयल प्राइसेस कम हो रही हैं, एक तो इसकी रीज़न क्या है और दूसरा ये कि इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में किस हद तक आएगा? जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, पहले मैं रीजंस को डिस्कस कर लूं। जी। जनवरी से जो है ये प्राइसेस नीचे आना शुरू हुई हैं और उसके बाद फ्लक्चुएट करती रही हैं। मतलब $69 पे तो रिसेंटली इस वक्त मौजूद है। इसके अलावा 70 से 72 तक जो है ना, ये इससे पहले आ चुकी है नीचे, और फिर उसके बाद दोबारा ऊपर चली गई थी। अब दोबारा जो है वो 69 के लेवल के ऊपर आई हुई है। रीजन जो है ना, इसकी तीन बड़ी इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। एक तो है ग्लोबल डिमांड एंड सप्लाई की जो पोजीशन है। उस वक्त जाहिर है कि अब इंटरनेशनली भी जो है वो ऑयल की डिमांड में उस तरीके से इजाफा नहीं हो रहा जैसा पिछले सालों में होता जा रहा था। तो वो जो मार्जिनल इंक्रीज जो होता है, उसमें जो है वो कमी आती जा रही है। इसकी वजह से सप्लाई जाहिर है बढ़ रही है, जो कीमतों में कमी का बायस बन रही है। ये राइट। पॉइंट पहली रीजन है। दूसरा जो है, आप देखें इससे पहले इसराइल और फलस्तीन के दरमियान, हमास के दरमियान जो जंग चल रही थी, वो रुक चुकी है। और दूसरी तरफ रशिया की और जो यूक्रेन की वॉर है, उसमें भी उम्मीद पैदा हो गई है कि वो भी फ्यूचर में रुक जाएगी। तो इसकी वजह से भी जो है वो जो ऑयल की प्राइसेस एकदम से ऊपर जा रही थी, वो नीचे आना शुरू हो जाएंगी। ज़ाहिर है जंगी माहौल में इस तरह की डिमांड सप्लाई की पोजीशंस यानी ये अभी पैदा मजीद कम होती होंगी? रहती हैं। जी जी, इसमें एक्सपेक्टेशन यही है कि 69 इज मिनिमम, बट इससे ज्यादा थोड़ी और कम नीचे जा सकते हैं, 69 टू 68 पे भी और भी नीचे आ सकती है, लेकिन काफी नीचे है बहरहाल। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है, दैट इज ट्रम्प फैक्टर। ट्रम्प की जो है ना वो ये पॉलिसी है, और उसका ये मानना है कि जो है वो जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस ओपेक ने जो है वो सप्लाई शॉर्ट करके प्राइसेस बढ़ाई हुई हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया भी शामिल है ओपेक कंट्रीज में। तो उसकी वजह से रूस को इनडायरेक्टली बेनिफिट हो रहा है। इनडायरेक्टली बेनिफिट इन द सेंस कि जब महंगा तेल लोग ओपेक से नहीं खरीदेंगे, तो अल्टरनेटिवली वो जाएंगे रशिया के पास। और इसके हमारे पास एग्जांपल्स भी मौजूद हैं कि इंडिया हो गया या काफी सारे ममालिक जो है, चाइना वगैरह, दे आर डाइवर्टिंग टुवर्ड्स रशिया। तो ट्रम्प का ये मानना है कि वो इनडायरेक्टली जो है ना प्राइसेस ज्यादा करके हम रशिया को फायदा पहुंचा रहे हैं, लिहाजा ऑयल की प्राइसेस को नीचे होना चाहिए। और इस सिलसिले में अभी उनका दौरा जो सऊदी अरब का है वो बड़ा अहम है, और ये उसका इम्पैक्ट भी है कि ऑयल की प्राइसेस जो है वो इन फ्यूचर भी नीचे आएंगी। तो ये तो तीन मेन रीजन थी जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस नीचे आएंगी। ठीक है। अब हमारे यहाँ प्राइसेस जो है वो नीचे ज्यादा से ज्यादा 12 रुपए तक का, 12-15 रुपए तक का जो है ना वो इस वक्त पोजीशन है। नीचे किया जा सकता है ठीक। प्राइसेस को, इससे ज्यादा का मार्जिन नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम जो है वो आपको पता है कि हम जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं $69 के ऊपर, अगस्त में अगर प्राइसेस थी $69 पर बैरल पे, तो उस वक्त डॉलर भी जो है ना वो 150 या 160 रुपए के लगभग था। इसके साथ इनका टेक एंड पे वाला मुआहिदा है, इस पर ज़बरदस्ती अगर दस्तखत की मुखालफत वो कर रहे हैं, इसके असरात क्या होंगे आने वाले दिन में? देखिए, टेक एंड पे का जो मुआहदा है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और ऑयल रिफाइनरीज की जंग, ये तो बेसिकली दो मगरमच्छों की जंग है। अब इसमें जो है ना अल्टीमेटली जो बर्डन है वो तो अवाम ने ही बेयर करना है, क्योंकि अवाम ने अल्टीमेट यूजर तो वही है। असल में ऑयल मार्केटिंग कंपनी, जैसा कि आपको पता है कि आगे भी जो है वो ऑयल की प्राइसेस जो है वो नीचे आने की उम्मीद है। तो जब प्राइसेस नीचे आती हैं तो इन्वेंट्री जो है ना वो लोग मेंटेन करते हैं, कोशिश करते हैं कि उनके पास इन्वेंट्री ज्यादा से ज्यादा मेंटेन हो। और इसी तरीके से जब प्राइसेस ऊपर जा रही होती हैं तो लोग जो है ना इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करते। अब चूंकि आगे नजर आ रहा है कि प्राइसेस जो है वो नीचे जा रही है, तो ऑयल रिफाइनरीज इस कोशिश में है कि उनसे जो है वो जितना कमिट किया जाए उतना ही फ्यूल लिया जाए, और वो मैक्सिमम जो स्टॉक है वो अपने पास रखें। ऑन दी अदर हैंड ऑयल मार्केटिंग कंपनी भी अपनी कोशिश में लगी हुई है कि किसी भी तरीके से जो है वो हमारे पास ज्यादा से ज्यादा जो इन्वेंट्री है या स्टॉक हो। और उसके लिए शर्त उन्होंने जो है ओगरा ने वो ये रखी है कि अब ऑयल मार्केटिंग कंपनी चाहे पेट्रोल खरीदें या ना खरीदें, ऑयल रिफाइनरी कंपनी से जितना उन्होंने कमिट कर लिया है, जितना ऑर्डर कर लिया है, वो उनको लेना पड़ेगा। अगर वो नहीं लेंगे तो उनको पेनल्टीज पे करना पड़ेगी। राइट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।